हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th के पद परिचय के एग्जाम्पल्स को करवाएंगे। उदाहरण को देखते हैं। इससे पहले कि पद परिचय को पढ़ा दिया गया है, बट उसमें एग्जाम्पल नहीं कराया गया था, तो इसमें एग्जाम्पल कराए जाएंगे। आइए देखते हैं। पद परिचय एग्जाम्पल है, वे लड़के बाजार से पुस्तक लाए। वे लड़के बाजार से पुस्तक लाए। यहाँ वे के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है। ऐसे ही हमें कोई वाक्य मिलेगा और उसके नीचे अंडरलाइन दिखेगा और उस वाक्य का हमको पद परिचय बताना होगा कि इस वाक्य का पद परिचय क्या होगा। तो यहाँ पर आते हैं हम। सबसे पहले वे है। वे में अगर हम देखें कि पद परिचय क्या है, तो वे सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण है। विशेषण और क्या है, तो यहां पर हम देखें कि सार्वनामिक विशेषण क्यों है, कि यहां पर हम जाते हैं। सबसे पहले सर्वनाम को जान लेते हैं। तो सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। और उसके साथ साथ लड़के की विशेषता दिखाई जा रही है, इसलिए सार्वनामिक यहाँ विशेषण है। क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। और उसके बाद आते हैं तो और कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर लड़कों की बात की जा रही है, इसलिए लड़कों की बात है तो बेटा यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों पुल्लिंग हो जाएगा? क्योंकि लड़का पुरुष जात के अंतर्गत आता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो लड़के हैं, कोई एक लड़का तो ला नहीं रहा है, लड़के ला रहे हैं, अर्थात कई लड़के हैं, इसलिए यहाँ जो वचन हो जाएगा वो बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईमानदारी। ईमानदारी में हम ये देखेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि ईमानदारी में, ईमानदारी के नीचे अंडरलाइन किया गया है। ईमानदारी बहुत दुर्लभ है, तो यहाँ ईमानदारी के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो देखेंगे कि इसमें इसका पद परिचय क्या होगा। तो ईमानदारी जो है बेटा, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा में हमें ये लिखे भाव दिखे उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसमें सबसे पहले भाववाचक संज्ञा है। और क्योंकि ईमानदारी जो है वो गुण है, किसी के अंदर पाया जा सकता है। हमने क्या बताया कि गुण ऐसे दिखे, जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा तो निश्चित है भाई, एक उम्र के बाद बुढ़ापा आना ही है। जवानी, एक उम्र के बाद जवानी आती है, सबके आती है। तो यहाँ पर ये शब्द जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि इसमें लिंग कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ईमानदारी में स्त्रीलिंग है, लेकिन पकड़ करने का एक तरीका बताते हैं कि जिन शब्दों के लास्ट में अगर ई की मात्रा जुड़ी है तो वहां पर हम ये देख लेंगे कि वो स्त्रीलिंग होगा। और अगर अ या आ का मात्रा जुड़ा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? पुरुष लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहां आते हैं, स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसके साथ साथ इसमें जो वचन हो जाएगा वो वचन हो जाएगा एक वचन। आगे करते हैं। हाँ, एक बार फिर से क्लियर हो जाए। देखिए भाई, अगर किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है या किसी पुरुष का नाम दिया है तो वहां पर तो हम जान लेते हैं कि पुल्लिंग होगा। और किसी
महिला के नाम के बारे में जानकारी हो रही है, या किसी लड़की का नाम दिया है, या स्त्री जाति से बोध हो रहा है, तो उसे तो हम जान लेते हैं कि हाँ वो क्या है, स्त्रीलिंग है। बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम ये नहीं बता पाते हैं कि इसमें लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हमने आपसे पहले बताया कि अगर आपको अ या आ दिख जाए तो वहाँ पर पुल्लिंग रहेगा, और अगर आपको ई, छोटी ई या बड़ी ई दिख जा रहा है लास्ट में, तो वहाँ पर क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो ये एक वचन है, और यहाँ पर जो काम किया जाए ये कर्ता कारक होगा, किसी के द्वारा हो सकता है, किसी व्यक्ति में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक भी पाया जाएगा। आगे आते हैं, मैंने उसे एक कहानी सुनाई। मैंने उसे एक कहानी सुनाई। इसमें देखिए, मैंने के नीचे भी अंडरलाइन है, उसे के नीचे भी अंडरलाइन है, एक के नीचे भी अंडरलाइन है, और सुनाई के नीचे भी अंडरलाइन है। अर्थात कि किसी वाक्य के किसी शब्दों के नीचे अंडरलाइन दे करके पूछ सकता है कि इसमें पद परिचय क्या होगा। तो देखिए, जैसे मैंने के नीचे आ गया, तो देखिए मैंने किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हम लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे चलते हैं, तो मैंने उसे एक कहानी सुनाई। अब किसे सुनाई, हो सकता है सुनाने वाला लड़का भी हो सकता है, सुनाने वाला लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम, जहाँ पर अगर ऐसा लगे, संदेह लगे, वहां पर आप लिख लीजिए कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अर्थात पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। और आगे चलते हैं, आइए आते हैं अब उसे में। उसे में देखते हैं कि इसमें इसका पद परिचय क्या हो जाएगा। तो उसे जो है, यह भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें देखें, तो इसमें भी स्त्रीलिंग भी हो सकता है। भाई, मैंने उसे, उसे किसे हो सकता है, वो लड़की हो या लड़का भी हो। तो यहाँ पर भी जहाँ संदेह हो वहाँ पर स्त्रीलिंग, सॉरी, यहाँ पर पहले पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, तो इसमें जो वचन है उसे, तो वो हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, क्योंकि एक लोग को वचन, एक वचन हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर देखें कि इसमें कर्म कारक, कारक की बात किया जाए, तो इसमें क्या है, कर्म कारक, कारक। अब चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं एक। अगर एक में आ जाए और एक का पद परिचय हमको बताना है, तो एक का जो पद परिचय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक जो है वो एक संख्यावाची विशेषण है। क्या है, एक कोई संख्या है, तो संख्या है, और उसके साथ साथ ये विशेषण भी है। तो संख्यावाची विशेषण लिख दिया जाए, विशेषण। और उसके बाद आते हैं, और इसमें क्या क्या है, तो संख्यावाची विशेषण के साथ साथ और भी दिख रहा है। तो एक है, तो एक के लिए एक वचन हो जाएगा, एक वचन। अब चलते हैं, आगे चलते हैं कि और इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर लें, तो इसमें जो विशेष है वो विशेष के रूप में
विशेष के रूप में क्या सुनाई जा रही है? एक कहानी सुनाई जा रही है। क्या सुनाई जा रही है? एक कहानी सुनाई जा रही है, अर्थात कि विशेष जो हो जाएगा वो कहानी हो जाएगा। और इसके साथ अब कहानी हो जाएगा तो इसके साथ अगर लिंग की बात किया जाए तो यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्री लिंग हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका सुनाई। सुनाई में हमको बताना है कि इसमें क्या इसका पद परिचय क्या होगा। तो सुनाई का जो पद परिचय होगा वो सबसे पहले सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि कहानी सुनाई जा रही है, कोई व्यक्ति सुन रहा है। तो जहां क्रिया का करना होना पाया जाए तो यहाँ पर जो क्रिया हो जाएगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर वचन की बात करें तो एक वचन हो जाएगा। और सुनाई, देखिए भाई ई आ गया तो लिंग का पकड़ हम कर लेंगे, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अभी भी पीछे बताया भी गया है, स्त्रीलिंग। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर आए तो रमेश का भाई दौड़ में प्रथम आया। अगर इसमें देख रहे हैं कि रमेश का भाई दौड़ में प्रथम आया, इसमें रमेश का के नीचे क्या है? अंडरलाइन है। इसी का हमको पद परिचय बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रमेश जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके साथ साथ आगे आते हैं तो यह एक वचन है। और फिर इधर आते हैं तो रमेश क्या है? पुरुषवाचक, पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। और इसके साथ साथ और देख लेते हैं कुछ हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि इसमें देखिए रमेश का भाई, तो किसी का भाई हो तो संबंध यहाँ भाई से दिखाई दे रहा है, तो संबंध कारक भी हो जाएगा, संबंध कारक। अच्छा, संबंध कारक में हम ये भी देखे हैं कि का के की अगर हमको दिख जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। तो इसका जो पद परिचय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है। नेक्स्ट चलते हैं, इधर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। आइए तो यहाँ है अरे उसने तो कमाल कर दिया। यहाँ अरे के नीचे क्या है? अंडरलाइन है। तो अरे का पद परिचय बताना है। तो अरे का जो पद परिचय हो जाएगा वो सबसे पहले तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह दिख रहा है, इसलिए सबसे पहले कुछ ना देखते हुए जहाँ विस्मयादि बोधक दिख जाए तो वहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर विस्मयादि बोधक के नीचे अंडरलाइन है तो वहां सबसे पहले देख लीजिए विस्मयादि बोधक। हाँ, यहाँ पर लिख देंगे हम विस्मयादि बोधक। और आगे अगर हम शब्द को पढ़ें तो उसने कमाल कर दिया। कमाल मतलब कि कोई आश्चर्य दिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दें? आश्चर्य का भाव। आश्चर्य का भाव। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यहाँ पर आते हैं तो क्या लिखा है? छोटा बच्चा हंस रहा है। यहाँ हंस रहा है के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका पद परिचय हमको बताना है। तो सबसे पहले इसके पद परिचय की बात करें तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है।
एक क्लास में हम क्रिया पढ़ा करके आपको क्लियर कर देंगे अकर्मक सकर्मक क्रिया के सारे रूप को। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यहाँ वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो ये तो क्रिया है, और क्रिया के साथ साथ कौन सी क्रिया है, तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब देख रहे हैं छोटा बच्चा हंस रहा है। अगर वचन की बात की जाए तो एक वचन है कि कोई बच्चा हंस रहा है। आगे चलते हैं, उसके साथ साथ बच्चा जो है वो किस लिंग में आएगा, तो आप बहुत आसान से समझ गए होंगे कि ये पुल्लिंग में आएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पुल्लिंग लिख देंगे। यह इसका क्या हुआ, पद परिचय हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक चीज और देख रहे हैं कि छोटा बच्चा हंस रहा है, तो हंस रहा है, रही है, रहे हैं अगर दिख रहा है, तो वो काल में अगर समय काल में अगर बताएगा तो वो वर्तमान काल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और बढ़ा सकते हैं हम, वर्तमान काल। अब आते हैं, राम के द्वारा चित्र बनाया गया। अब यहाँ बनाया गया में अगर हम देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा इसका पद परिचय, तो सबसे पहले बनाया गया चित्र को किसी के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये क्या है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, वो राम के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया हो जाएगा वो क्रिया का रूप हो जाएगा, बनाया गया, बनाना मतलब कि क्रिया में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखें, वचन की बात देखें, तो राम के द्वारा चित्र बनाया गया है, यह एक वचन में आएगा। और इसके बाद अगर हम देख लें कि लिंग क्या होगा, तो चित्र को कौन बना रहा है, राम बना रहा है। राम किसके अंतर्गत आता है, तो राम पुरुषवाचक, पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। पुरुष जाति के अंतर्गत राम आता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। अब आगे आते हैं कि इसमें यह चीज और देख लिया जाए कि इसका काल क्या है, तो इसको पढ़ा जाए राम के द्वारा चित्र बनाया गया। चित्र पता नहीं कब बनाया गया, पहले ही बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। बस आज की क्लास यहीं तक, आगे फिर हम रिवीजन में आएंगे पद परिचय लेकर के।